तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है भर भर के ब्लड लाइन के बारे में खबरें और गोल्डबर्ग का फाइनल मैच WWE में। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे गोल्डबर्ग के बारे में। आपको पता होगा कि बैड ब्लड पेपर में गोल्डबर्ग ने ऑफिशियली WWE में रिटर्न कर लिया जब गुंथर ने उनकी इंसल्ट की थी उनके बेटे के बारे में। और अब गुंथर का मैच होने वाला है कोडी रोड्स के खिलाफ, वो भी कहाँ पे, तो सऊदी अरब में चैंपियन वर्सेज चैंपियन, वो भी सऊदी के टाइटल के लिए। और पॉसिबली ये चांसेस है, ये प्लान है कि गोल्डबर्ग वहाँ पर रिटर्न करके गुंथर के ऊपर अटैक करके गुंथर को वो मैच कॉस्ट करा सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला एंगल WWE ऐसा प्लान कर सकती है, कोडी के ऊपर ब्लड लाइन अटैक करेगी और गोल्डबर्ग अटैक करेंगे गुंथर के ऊपर, यानी दोनों सुपरस्टार एक जैसे होंगे, यानी अटैक हुआ हुआ सुपरस्टार। और ये कैसा पॉसिबल होगा? तो सीधी सीधी बात है, रेफरी को डाउन कर दो, रेफरी को गिरा दो और बिंदास अटैक करो, जैसे रोमन रेंज के मैचेस में होता था कि रेफरी डाउन होता था और बिंदास अटैक होता था, आउटसाइड इंटरफेरेंस होता था। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, गुंथर के ऊपर गोल्डबर्ग का अटैक होगा और कोडी रोड्स के ऊपर होगा ब्लड लाइन का अटैक। दूसरी चीज़ आपको पता ही होगा, तो केविन ओवंस फिलहाल WWE में से सस्पेंड चल रहे हैं। तो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बैड बट पेपर व्यू के बाद पहले कोडी रोड्स पे अटैक किया पार्किंग लॉट पे, और उसके बाद उन्होंने स्मैकडाउन के एपिसोड में डायरेक्ट ये क्या इन्वेट किया और उसके बाद रेंडी ऑर्टन के ऊपर भी अटैक किया। और अब केविन ओवंस ने एक्स अकाउंट पे जाके एक वीडियो पोस्ट किया छोटा सा, उसमें उन्होंने कहा कि सब कोडी रोड्स की एंगल सुन रहे हैं, सब कोडी रोड्स की बात मान रहे, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं, कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं चाहता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर WWE ऐसा नहीं चाहती तो मुझे आने नहीं देना चाहती तो मैं उन्हें एक वीडियो भेजता। वो उन्होंने वीडियो भेजा था मंडे नाइट रॉ के पहले, लेकिन WWE ने वो वीडियो प्ले नहीं किया। और अब केविन ओवंस ने कहा कि अगर WWE स्मैकडाउन पे वो वीडियो प्ले नहीं करती तो मैं स्पेशली सोशल मीडिया पे जाके वो वीडियो रिलीज़ करूँगा और कोडी रोड्स के खिलाफ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बाहर लाऊंगा। तो मुझे तो लगता है कि पॉसिबली WWE वो वीडियो प्ले कर सकती, क्योंकि उन्हें भी स्टोरी लाइन एंगल आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, अगली चीज़ हमारी ये है कि ब्रॉक लेसनर का WWE में पॉसिबल का रिटर्न होने ही वाला है। अगर आपने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो 2 जगह ब्रॉक लेसनर का नाम मेंशन किया गया। पहले सेथ रॉलिंस ने उनके प्रोमो में मेंशन किया और उसके बाद कोडी रोड्स ने भी मेंशन किया। और पिछले अगस्त, यानी पिछले अगस्त में जब कोडी रोड्स से हारे थे ब्रॉक लेसनर, तब से ब्रॉक लेसनर WWE से गायब है, क्योंकि उसके बाद वो विंस मैकमैन भी रिटायर हो गए और उसके बाद ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी एलिगेशंस लगे। उनका कुछ तो भी सेक्स यानी टपाटप का कैंडल रिलीज़ हुआ था, ऐसा कुछ तो भी बोलने में आया था। और अब WWE पूरी तरह तैयार है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराने के लिए WWE में। तो वो कब हो सकता है? तो क्राउन जूल पेपर व्यू नज़दीक है, वहीं पे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करा सकते हैं WWE। लेकिन वहाँ पे रिटर्न करा क्या, वो किसके खिलाफ एंगल दे सकती है, किस फ्यूड में डाल सकती है वो पता नहीं। शायद सबसे नज़दीक ब्लड लाइन की फ्यूड है वहाँ पे डाल सकते हैं, शायद वो रोमन रेंज की मदद कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि वो ऐसे एंगल दिखाएगी WWE। तो क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं आगे स्टोरी लाइन में, अगर जैसी खबर मिले आपको बता दूंगा। नेक्स्ट खबर अब हमारे सामने आ रही है कि नाया जैक्स के बारे में। नाया जैक्स को अभी कुछ दिनों पहले आप कह सकते हैं, शायद कल की बात है, उन्होंने एक लाइव शो में एक मैच रेसल किया बेली के खिलाफ और उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया बेली के खिलाफ और उन्होंने बेली को इजीली हरा दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बेली ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी टक्कर दी। और मैच के बाद वहाँ पे फनी सीन्स होते हैं, क्योंकि लाइव इवेंट में उन्हें चलने रिंग से जाने के लिए तकलीफ हो रही थी, तब रेफरी उनकी मदद करते हुए दिखाई दिया और रेफरी नाया जैक्स के वजन के वजह से नीचे गिर गए, ऐसा भी दिखाई दिया। मैं आपको शायद ये वीडियो दिखा सकता तो रुकिए, अगर वीडियो मिलता है तो मैं भी डाल ही देता हूँ नेक्स्ट लिस्ट में। और अब हमारी नेक्स्ट खबर द रॉक के बारे में। तो क्या पॉसिबली रॉक अभी भी ब्लड लाइन के मेंबर है? जैसे आपको पता होगा, जब रोमन रेंज रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच हारे थे, उसके अगले ही स्मैकडाउन के एपिसोड पे सोलो सिकोवा ने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करके उन्हें ब्लड लाइन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और उसके कुछ हफ्ते बाद उन्होंने पॉल हेमन के ऊपर अटैक करके उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और फिर जब रोमन रेंज ने रिटर्न किया तो वो उनको ब्लड लाइन में वापस लेने के लिए सोलो सिकोवा तैयार ही नहीं थे, और अब रॉक ने रिटर्न किया है। तो क्या पॉसिबली रॉक अभी भी मेंबर है? तो जहाँ तक WWE की खबरें सामने आ रही है तो रॉक मेंबर नहीं तो रॉक लीडर हो सकते हैं
द न्यू ब्लड लाइन, फिर हम कह सकते हैं ब्लड लाइन 2.0 के, वो सोलो सिकोआ के बॉस हो सकते हैं। क्योंकि सोलो सिकोआ जिनकी बात मानते हैं वो सोलो सिकोआ रॉक हो सकते हैं, यानी सोलो सिकोआ के मालिक रॉक हो सकते हैं। और WWE ऐसे एंगल दिखा सकती है कि जो अभी तक सोलो सिकोआ ने किया उसके पीछे रॉक का दिमाग है। तो ठीक है, अब हमारी खबर और एक सामने आ रही है कि वन ऑफ द WWE के वुमेंस चैम्पियन जो है जेड कारगिल, वो बहुत जल्द अपना हील टर्न कर सकती है। और ऐसा क्यों कि जेड कारगिल ही क्यों हील टर्न कर सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही WWE का प्लान था कि जेड कारगिल वर्सेस बियांका बिलर का मैच हो रेसलमेनिया में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वैसा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने टैग टीम मैच में लड़ा और एक स्ट्रॉन्ग टीम आके इन दोनों सुपरस्टार को हरा सकती है उनके टाइटल के लिए। और उसके बाद जेड कारगिल टर्न कर जाएगी बियांका बिलेर के ऊपर और उसके बाद वो अटैक करेगी और फिर उसके बाद इन दोनों की फ्यूड हमें WWE में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि दोनों के दोनों सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपरस्टार है। जिस तरह के पावरफुल मूव दोनों के दोनों सुपरस्टार लगाते हैं, वो एक अच्छा, अगर वो मेंस डिवीजन में भी रेसल करे तो मेंस डिवीजन में भी काफ़ी तगड़ी टक्कर दे सकती है मेंस सुपरस्टार को, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं। और एक बार जेड कारगिल ने हील टर्न कर लिया तो उसके बाद फिर उनका मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजे स्टाइल। तो पिछले हफ्ते एजे स्टाइल को एक नी इंजरी हुई, पिछले हफ्ते शायद एजे स्टाइल को कार्मेलो हेस के खिलाफ जब वो रिटर्न कर रहे थे स्मैकडाउन के एपिसोड पे, तो उनको एक नी इंजरी हो गई। और वो नी इंजरी किस तरह के, तो उसे कह सकते हैं हम लिगामेंट डैमेज, फिर घुटने के अंदर जो कटोरी होती है उसको डैमेज पहुँच चुका है एजे स्टाइल का। तो ये 2 तरह की इंजरी हुई थी, इसमें दर्द बहुत होता है। इंजरी किसी भी तरह की हो, या अगर ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई तो उन्हें सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए उन्हें 6 से 8 महीने WWE से बाहर रहना पड़ेगा। और अगर उन्होंने सर्जरी नहीं कराई तो 6 से 8 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। तभी टोटल पूरी तरह आराम करके पूरी तरह फिजियो के बाद जा झुके उन्हें टोटली ही रिकवर करने में, टोटली फाइटिंग शेप में आने के लिए 6 से 8 हफ्ते के टाइम लगेगा। और 6 से 8 हफ्ते के बाद क्या है, तो है न्यू ईयर, यानी 2 महीने के बाद। और जनवरी के एंडिंग में होता है कौन सा पेपर हो, तो रॉयल नंबर, और वहाँ एजे स्टाइल एक बहुत बड़ा रिटर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, और एक पॉसिबली खबर सामने आ रही है, रोमन रेस ने उनके प्रोमो में कहा था जिमी उसूरी के, जो उन्होंने साथ में बात की थी कि मेरा वाइसमैन नहीं है। और शायद पॉसिबली वाइसमैन काफ़ी जल्दी WWE टेलीविज़न पे रिटर्न कर सकते हैं। और वो रिटर्न करके रोमन रेंज का साथ देंगे तो ऐसा तो नहीं लगता। वो रिटर्न करके सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा क्यों? क्योंकि द रॉक फाइनल बॉस है और रॉक पॉल हेमन के ऊपर दबाव डालेगी कि भाई पॉल हेमन चुपचाप न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन कर। अगर रोमन रेंज को ज्वाइन करेगा तो बताता हूँ तुझे, बजाओ तेरे 2 कान के नीचे, ऐसा रॉक पॉल हेमन से करेगा। और पॉल हेमन रॉक के दबाव के चलते द न्यू ब्लड लाइन यानी सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं और रोमन रेंज को धोखा देते हुए दिखाई सकते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि पॉल हेमन को रोमन रेंज के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि जब दोनों सुपरस्टार मिल जाते हैं तो किस तरह का कमाल करते हैं, किस तरह की स्टोरी लाइन, किस तरह का प्रोमोज डिलीवर करते हैं, वो देखने लायक बात होगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।